हेलो। हम किसी भी भूमिका में हों, लेकिन आप यकीन मानिए, जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, वो इस वजह से आती है कि हम किसी को भी ध्यान से नहीं सुनते। जब हम छोटे होते हैं और हम पढ़ रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हमें ये आदत नहीं लगाई जाती कि हमें टीचर्स को कैसे सुनना है। हम हर चीज़ पर ध्यान लगाते हैं, हम अच्छे टीचर्स पर ध्यान देते हैं, हम अच्छे स्कूल पर ध्यान देते हैं, अच्छे ट्यूटर पर ध्यान देते हैं, अच्छी कोचिंग पर ध्यान देते हैं, अच्छे कंपनी पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाता कि हमें अच्छे से सुनना भी है। हमें गुड लिसनर नहीं बनाया जाता। एक्चुअली हमें सुनने की इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती कि किसी को सुनने से कितना महत्व है इसका और सुनने से कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई एक व्यक्ति अपने जीवन में हर बात को ध्यान से सुने, सिर्फ चाहे वो किसी की भी बात हो, तो उससे बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है और सफलता में भी उसका महत्व हो सकता है। टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं तो मैं देखता हूँ कि बच्चे सुनते नहीं हैं और जब माँ-बाप बच्चों से बात करते हैं तब भी बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। कहीं और भी कुछ बात हो रही होती है तो बच्चे ध्यान से नहीं सुनते हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि सिर्फ बच्चे 20% बातें ही किसी की सुन पाते होंगे और ये बहुत आसान है। अगर आप एक बार आदत डाल लें कि किसी को सुनना कैसे है, ध्यान से कैसे सुनना है और ध्यान से सुनना किसे कहते हैं, तो बच्चे को सफलता मिल सकती है, किसी भी व्यक्ति को सफलता मिल सकती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाते हैं, ये नहीं होंगे। हम जब बड़े हो जाते हैं तब भी किसी बात को ध्यान से ना सुनने की वजह से कई गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं। कई छोटे-मोटे विवाद हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं और क्योंकि हमने उसको ध्यान से नहीं सुना है। ध्यान से सुनना भी ध्यान का ही एक हिस्सा है। हमें ध्यान से सुनने कंसंट्रेशन का एक हिस्सा है। अगर आप एकाग्र हैं तो किसी को भी ध्यान से सुनेंगे। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, अब्राहम लिंकन जब कभी भाषण देते थे तो वहाँ के आस-पास के स्कूलों की छुट्टियाँ हो जाती थीं। ताकि बच्चे और कुछ जो टीचर्स हैं वो बच्चों को ले जाएँ और उनका भाषण सुनें क्योंकि वो भाषण बहुत अच्छा देते थे। उनके भाषण में बहुत क्वालिटी होती थी, बहुत अच्छे वर्ड्स होते थे, बहुत अच्छे सेंटेंस होते थे। तो एक बार उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, वो बहुत सारे लोग ने उसे सुनने आए थे। तो किसी पत्रकार ने अब्राहम लिंकन से पूछा कि आप इतना अच्छा भाषण कैसे देते हैं? आपकी तो बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन भी नहीं है। आपका बैकग्राउंड भी बहुत रिच नहीं है। आप इतना अच्छा भाषण कैसे देते हैं? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था क्योंकि मैं इतना अच्छा इसलिए बोलता हूँ और इतना अच्छा भाषण इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं किसी को भी बहुत ध्यान से सुनता हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप किसी को बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो पक्का ये बात पक्की है कि आप पढ़ते भी किसी को बहुत अच्छे से होंगे। आप उसका विश्लेषण भी अच्छे से कर सकते हैं। आप उसके अंदर की जो जाँच है, वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपकी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी हो सकती है, एकाग्रता बहुत अच्छी हो सकती है। आप डिसीज़न लेने में बहुत अच्छे हो सकते हैं। आप बात की तह तक बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। आप बात के जो अंदर चीज़ है वो समझ सकते हैं। ध्यान से सुनना और सुनना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। किसी अंग्रेजी लेखक ने ये भी कहा है कि लिसन मी केयरफुली, लिसन विद योर आइज़ ऑल्सो, अपनी आँखों से भी मुझे सुनो। ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो सिर्फ़ हमारे कान ही नहीं सुन रहे होते बल्कि हमारी आँखें भी सुन रही होती हैं। तो अपने बच्चों को ध्यान से सुनने की इम्पोर्टेंस बताएँ और आप ये जब ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि बच्चा का जो परफ़ॉर्मेंस है वो भी अच्छा होने लगे। तो आज का हमारा टॉपिक था ध्यान से सुनना और सुनना वास्तव में एक कला है। तो आप सब भी किसी की भी बात को बहुत आराम से सुनें और तसल्ली से सुनें और तब अपने किसी निर्णय पर पहुँचे। तभी आप ठीक से उस बात जो है उसका आगे से उस बात का वो रख पाएँगे, पॉइंट रख पाएँगे। थैंक यू।